ट्रांसफार्मर तारों से लिपटी एक लोहे की कोर रिंग से बने होते हैं। एक कुंडली एसी इनपुट वोल्टेज से जुड़ी होती है और इसे प्राइमरी कुंडली कहा जाता है। दूसरी कुंडली एक आउटपुट सर्किट से जुड़ी होती है जिसमें एक लोड प्रतिरोध होता है और इसे माध्यमिक कुंडली कहा जाता है। दोनों कुंडलियां एक दूसरे से अच्छी तरह से इंसुलेटेड होती हैं और इनमें भौतिक विद्युत संपर्क नहीं होता। यह एक ट्रांसफार्मर को इसकी अनूठी विद्युत परिवर्तन विशेषताएं प्रदान करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। किसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या द्वितीयक कुंडली की चक्रों की संख्या से अधिक होती है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में तारों की संख्या से अधिक तारें द्वितीयक कुंडली में होती हैं। एक परिवर्तनशील वोल्टेज स्रोत द्वारा संचालित लगातार बदलता धारा ट्रांसफार्मर के कोर में बदलते मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है। प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ट्रांसफार्मर कोर में फ्लक्स पैदा करता है। द्वितीयक कॉइल फ्लक्स को वापस करंट फ्लो में बदल देता है और द्वितीयक परिपथ में लोड या प्रतिरोध पर एक वोल्टेज उत्पन्न करता है। यदि द्वितीयक पर प्राथमिक की तुलना में कम कॉइल टर्न्स हैं, तो इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। माध्यमिक सर्किट में उत्पन्न वोल्टेज प्राथमिक से कम होगा। इस उदाहरण में हमारे पास प्राथमिक कुंडली पर 20 तारें हैं और द्वितीयक कुंडली पर 10 तारें हैं। इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज की कमी का निर्धारण करने के लिए हम एक सरल अनुपात सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। यह सूत्र सरलता से कहता है कि द्वितीयक वोल्टेज से प्राथमिक वोल्टेज का अनुपात द्वितीयक कुंडली के समान है। प्राथमिक कॉइल टर्न अनुपात। सूत्र को पुनर्व्यवस्थित करके और फिर 10 टर्न्स को 20 टर्न्स से विभाजित करते हुए हमें मिलता है, हमें 0.5 गुणा 120 वोल्ट मिलता है। इससे गणना की गई स्टेप डाउन वोल्टेज 60 वोल्ट्स है।